अस्सलाम वालेकुम जी। नुसरत जावेद साहब का कॉलम आज का पढ़ने वाला है और उसमें वो ये सवाल उठाते हैं, बाकी कॉलम तो आप पढ़ लीजिएगा। सवाल उठाते हैं कि उनको ये रिपोर्ट मिली है कि बुनियादी तौर पर तहरीक अदम एतमाद एकदम पेश करना और अपोजिशन का एकदम हरकत में आ जाना और इनकी कंबाइंड कोशिश का ये होना कि आप इसी महीने में या अगले 30-35 दिनों में 40 दिनों में आप ये फ़ौरन ले आएँ, इसका ताल्लुक जो है वो बुनियादी तौर पर नवंबर में एक ख़ास ओहदे की तौसी या नई अपॉइंटमेंट से इसका ताल्लुक़ है। साफ अल्फाज में नुसरत जावेद साहब ये कह रहे हैं कि उनको ये रिपोर्ट हुआ है, उनको ये लोगों ने बताया है, मुख्तलिफ अपोजिशन पार्टीज़ के लोगों ने बताया है कि हमारी जो एकदम उठना है और इकट्ठे होना है, उसकी वजह यह है कि हम नहीं चाहते कि मौजूदा हुकूमत जो है ये आगे चल के मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ही नवंबर में होने वाली उस अहम तरीन तकर्री यानी कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के मामले में कोई फ़ैसला जो है वो करने की पोजीशन में आ जाएंगे। और अगर वो फ़ैसला इमरान ख़ान ने किया तो वो जो नाम लिया जा रहा है वो जनरल फैज़ का है कि जनरल फैज़ को मतलब है कोर कमांडर पेशावर से यानी उनको तरक्की दे के उनको चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया जाए। ऐसा इमरान ख़ान की ख्वाहिश है और अपनी इस ख्वाहिश पर अमल दरामद वो यानी कब कर सकते हैं, इसके बारे में हमें नजम सेठी की तरफ देखना होगा। नजम सेठी अगेन एक बहुत बाखबर तरीन सहाफ़ी हैं और आज फ्राइडे टाइम्स में उनका जो एडिटोरियल है जिसमें बड़ी तफसील से उन्होंने इस बात पे बहस की है कि अपोजिशन की स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं, यानी आगे चल के क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। उन पॉसिबिलिटीज़ के हवाले से सेठी साहब ने कुछ सवाल उठाए। मिसाल के तौर पर यह कि अगर तहरीक अदम एतमाद कौमी असम्बली में आती है और फिर वहाँ पे अगर तहलील किया जाएगा, इलेक्शन होंगे, तो बाकी सूबाई असम्बलियों का क्या बनेगा, यानी ये तो और कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। तो फिर सूबाई असम्बलियों का यानी वो बहस उन्होंने बड़ी दिलचस्प की है, पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है। उसका नाम है 50 दिन 50 डेज़, उर्दू तर्जुमा कि मैं बता रहा हूँ 50 दिन उन्होंने ट्वीट किया है। अच्छा, उसमें 50 दिन की क्या रेलेवेंस है, उसमें सेठी साहब ये बता रहे हैं कि वो भी यही कह रहे हैं कि शेख रशीद बेसिकली नजम सेठी खुद नहीं कह रहे हैं, अगेन वो कोट कर रहे हैं शेख रशीद को कि शेख रशीद का जो ये कहना है कि अगले 50 दिन में ये अपोजिशन की ऐसी फिर जाएगी और ये सारे लॉन्ग मार्च वगैरह इनके जो है वो फारिग हो जाएंगे और उसके बाद ये आपको दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आएंगे। 50 दिन का कहा है शेख रशीद ने कि 50 दिन ये तमाशा कर लें, उसके बाद ये सब ठीक हो जाएंगे। और सेठी साहब ने यह कहा 50 दिन से मुराद उनकी ज़ाहिर है यही है कि 50 दिनों में मुमकिन है कि आइंदा 50 दिनों में इमरान ख़ान जो हैं वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए जनरल फैज़ के नाम यानी वो कह दें कि जनरल फैज़ अगले चीफ़ होंगे, इसका ऐलान हो जाएगा। और जब ये ऐलान हो जाएगा, आगे सेठी साहब ने लिखा है कि जनरल फैज़ ही बुनियादी तौर पे वो आदमी हैं जिनकी भरपूर सपोर्ट जो है वो इमरान ख़ान के साथ रही और इन्होंने ही इलेक्शंस और उसके बाद इनको संभालने में बड़ा काम किया और इनका रिश्ता इतना गहरा है कि जनरल फैज़ अगर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए तो उसके बाद इमरान हुकूमत को दूर दूर तक कोई ख़तरा नहीं है और अपोजिशन की ऐसी तैसी फिर जाएगी। और अगला इलेक्शन भी फिर, चूँकि अगला इलेक्शन की जो डेट आएगी वो जनरल फैज़ ही चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे, तो बतौर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जब जनरल फैज़ बैठे हों तो उसके बाद इलेक्शन तो पीटीआई जीतेगी। ये कैलकुलेशन यानी ये आप इदारिया पढ़िए 50 डेज़ 50 दिन, तो यानी ये लुबे-लुबाब है उसका। दोनों हजरात पाकिस्तान के बाखबर तरीन सहाफ़ी हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन एक और सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के जो बहुत आप कहिए कि बाखबर तरीन सहाफ़ियों में उनका शुमार होता है, वो है सिरिल अलमेडा। और सिरिल अलमेडा ने आज से कोई हफ़्ता या 10 दिन पहले एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट बहुत मुख्तसर ट्वीट करते हैं, वो तफसील में नहीं जाते, बहुत यानी सिरिल अलमेडा उन सहाफ़ियों में से जो बहुत फूंक फूंक के यानी जैसे कहते हैं ना कदम उठाते हैं, वो कलम उठाते हैं बहुत फूंक फूंक के और बहुत कम बोलते हैं, यानी बहुत सब्सटेंस होता है और बहुत मामूली, हमारी तरह लेक्चर नहीं देते लंबे लंबे, बहुत मामूली सी बात करके यानी वो अपनी बात कह भी जाते हैं और यानी कंट्रोवर्सी उस तरह से होती भी नहीं। तो उसके बावजूद घर बैठे हुए हैं, ये वही डॉन लीक्स के मतलब है हवाले से, यानी इतना मोहतात सहाफ़ी भी उसका जुर्म अगर ये हो कि वो बाखबर है और उसका जुर्म ये हो कि अगर वो अपनी बात जो उसको खबरें मिलती हैं उनका इजहार कर दे तो वो घर ही बैठेगा, ज़ाहिर है घर बैठे हुए। लेकिन इन्होंने एक ट्वीट किया था और वो ट्वीट ये था कि असल जो झगड़ा है वो पाकिस्तान की सियासत को अगर आपने समझना है कि कौन सी पार्टी क्या कर रही है क्या नहीं कर, बहुत मुख्तसर अल्फाज में उन्होंने कहा था, मैं तो तफसील से बता रहा हूँ। उन्होंने ये कहा था कि ये नवंबर में एक्सटेंशन होनी है या अपॉइंटमेंट होनी है, ये है मरकज़ जो तय कर रहा है कि सियासत किस रुख जाएगी। यानी अगर आपने सियासत को समझना है तो इस हकीकत को आप बिल्कुल मरकज़ में रखें, उसके बाद बाकी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तो आसानी हो जाएगी।
तो ये मैंने आपको 3 बाखबर तरीन सहाफ़ी जो पाकिस्तान में हैं, नुसरत जावेद साहब, नजम सेठी साहब और सिरिल अल्मेडा साहब, और तीनों को मैंने आपको राय बता दी है, और तीनों ज़ाहिर है कि रिपोर्ट कर रहे हैं। उनको लोगों ने ये बताया या गुफ्तगू ये हो रही है और फ़लाँ बात का ये मतलब है, फ़लाँ बात का ये मतलब है। तो लुबे लुबाब इसका ये है, अगर हम तीनों इन हज़रात की यानी ख़बर, कोई वजह नहीं कि हमें एतबार ना करें, क्योंकि इनकी ज़िंदगियाँ गुजर गई हैं बातें बताते हुए, प्रोडिक्शंस करते हुए, जो कि हमने अपनी आंखों के सामने दुरुस्त होते हुए एक नहीं कई बार देखी। तो इसका मतलब फिर ये है, एक आम पाकिस्तानी मेरे जैसा जो ये समझ सकता है वो ये है कि ये जो एकदम मुतहरिक होना है, यानी ये कि आसिफ ज़रदारी साहब और बिलावल भुट्टो चौधरी परवेज़ इलाही और शुजात के पास चले गए और उनकी मुलाकातें और ये सब कुछ जो अब मतलब है कि आप देख रहे हैं, इसके पीछे दरअसल बेचैनी, इसके पीछे असल मुहर्रक वो ये है कि नवंबर में जनरल कमर जावेद बाजवा ही को यानी ये कंटिन्यू करते हैं, एक्सटेंशन इनको मिलती है। एक्सटेंशन इनको यानी सामने तो ये नज़र आ रहा है कि इमरान खान एक्सटेंशन देने के मूड में नहीं है, तो वो एक्सटेंशन की जो ऑलिव ब्रांच है वो पीपल्स पार्टी भी लेके खड़ी है, वो परहैप्स नून लीग भी लेके खड़ी हो, परहैप्स कोई और अपोजिशन जमातें भी लेके खड़ी हो, मुझे नहीं पता कि वो यानी मुमकिन है कि वो ये ऑलिव ब्रांच लेके जनरल कमर जावेद बाजवा को एल्योर करने की कोशिश करें कि अगर आप मतलब उससे पहले हम आ गए, तहरीक-ए-एतमाद आ गई और हम हुकूमत में आ गए तो हम आपको एक्सटेंशन दे देंगे। मुमकिन है ऐसा हुआ हो, मुमकिन है ना हुआ हो, लेकिन जो तस्वीर उभरती है वो यही है कि इमरान खान की जो फुर्ती, तेज़ी, यानी उनके साथियों के बयानात से कि वो अब जनरल फैज़ को चाहते हैं कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने, ताकि उनकी हुकूमत ना सिर्फ ये कि मौजूदा टर्म पूरी करे बल्कि अगली हुकूमत भी उन्हीं की बने। अच्छा, अब जब इन पूरी पिक्चर को जब आप देखते हैं तो पहला और बुनियादी सवाल एक आम पाकिस्तानी यानी मेरे जहन में ये सवाल पैदा होता है कि भाई जब ये सारा कुछ बुनियादी तौर पर एक ही ओहदे से मुतल्लिक़ है और वहीं से ताकत भी चलनी है, वहीं से खारजा पॉलिसी भी चलनी है, वहीं से इकॉनमी भी चलनी है, वहीं से एडमिनिस्ट्रेशन भी चलनी है, वहीं से अदालत भी चलनी है, वहीं से हुकूमत भी चलनी है, वहीं से अपोजिशन भी चलनी है, वहीं से मालियाती पॉलिसी भी बननी है, वहीं से ताजरों को भी गुफ्तगू होनी है, वहीं से स्टॉक एक्सचेंज वालों से बात होनी है, वहीं से ड्रामा प्रोडक्शन, न्यूज़ चैनल और मीडिया की सारी डायरेक्शंस भी वहीं से आनी है। तो जब सब कुछ वहीं से आना है मेरे भाई, तो फिर इस गरीब कौम को, हम गरीब लोग हैं, हमें इतनी बड़ी पार्लियामेंट और इतनी बड़ी ये लेजिस्लेचर्स की जो एक पूरी, ये भी तो एक पूरी फौज है ना, यानी तमाम MNAs और तमाम MPs और फिर उनको, यानी ये कि इनकी तनख्वाहें वगैरह ये छोटी बात है, असल चीज़ वो फंड है जो इनको मिलते हैं तरक्याती फंड्स के नाम पे, एक एक MNA को और एक एक MPA को अगर आप वो इकट्ठा करें तो ये तो अरबों खरबों की रकम बनती है। इनकी ज़रूरत क्या है? आप पार्लियामेंट के जब इजलास बुलाते हैं तो उस पर इनके ज़ाहिर है कि आना जाना खर्चा, DA वगैरह, ये बहुत सीरियस खर्चा है हमारे लिए, हमारी इकॉनमी के लिए। अगर तो हमारी इकॉनमी एक बड़ी तरक्की याफ्ता इकॉनमी होती तो फिर ये छोटे मोटे खर्चों से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो हमारा हाल है, कर्ज़ों में डूबे हुए हैं, मुझे समझ से बाहर है कि फिर पार्लियामेंट और सिविलियन गवर्नमेंट रखना, मतलब देखें उस्मान बुज़दार जो है वो अब वज़ीर आला पंजाब, मतलब है कि वो कुछ करे ना करे, हम सब उसकी हकीकत से वाकिफ़ हैं, लेकिन जो ताकत उसको मैसर है, फंड्स तो उसके पास है ना। अच्छा, प्रोटोकॉल पे उसकी एक खर्चा होता है ना, तो हम 2-2 और 3-3 हुक्मरानों के खर्चे यानी क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? एक तरह से हम सिविलियन गवर्नमेंट है जो कि बिल्कुल एक देखने की चीज़ है, लेकिन खर्चे उनके पूरे हैं, उनकी तनख्वाहें पूरी हैं, उनकी गाड़ियाँ, उनकी सिक्योरिटी, उनके मुफ्त घर, उनको दस्तयाब अरबों रुपए के फंड्स, फिर सीक्रेट फंड्स अलग हैं। तो इतना खर्चा जो किया जाता है और करप्शन भी ज़ाहिर है कि होती है, तो लपेट के ख़त्म करें इसे। बेहतर यही है कि फिर जब आप ही सब कुछ चला रहे हैं तो फ्रंट पे आ जाएं, ताकि ये जो जमहूरियत के नाम पे, पार्लियामानी निज़ाम के नाम पे सरकारी ख़जाने से जो ग्रांट्स और पैसा जाता है ये महफूज हो जाए। और वैसे भी 18वीं तरमीम के बाद सुनने में तो यही आया कि खुशी नहीं है कि सूबे जो है वो पैसा ले जाते हैं। एक मरकज़ी फौजी हुकूमत कायम कर दें, फंड्स सारे के सारे खुद कलेक्ट करें, अपनी मर्जी, जिसको जितना दें, जिसको जितना ना दें, लेकिन एक समत में तो चले ना। और उसके साथ मैं पहले भी ये गुजारिश कर चुका हूँ कि बहुत अच्छी बात है, एक आम आदमी पाकिस्तानी मेरे जैसा तो ये समझने से बिल्कुल समझ नहीं आता कि जब सब कुछ आपने चलाना है तो फ्रंट पे आके चलाएं। और आर्मी चीफ की मुद्दत को क्यों 3 साल रखा हुआ है, फिर 6 साल रखें। फ्रांस में मिसाल के तौर पर सदर आता है, सदारती निज़ाम है वहाँ, 6 साल की उनकी, बल्कि 7 साल की, फ्रांस में तो 7 साल की टर्म है, आप 7 साल की कर लें, 6 साल की कर लें, 10 साल की कर लें। एक आर्मी चीफ आए जो मालूम हो पूरी कौम को भी और दुनिया को भी, ग्लोबल ऑर्डर में सबको ये मालूम हो
कि पाकिस्तान का निज़ाम ऐसा है कि वहाँ पे एक आर्मी चीफ आता है और उसको 6 या साल 9 साल 10 साल के लिए आएगा, लिहाजा 10 साल अब हमने इसी बंदे से बात करनी है। कौम को भी मालूम हो कि ये एक आदमी है जो आर्मी चीफ है, यही मतलब है कि उसको आप अमीरुल मोमिनीन का नाम दे लीजिए, तालिबान ने जैसा रखा हुआ है, या आप उसको चीफ एग्जीक्यूटिव का नाम दे दीजिए जैसा परवेज़ मुशर्रफ ने रखा था, लेकिन इख्तियारात की बाकायदा मुंतकली और मतलब है उसको एक्सरसाइज करने का बाकायदा मैंडेट उसको डिक्लेयर करके एक्सरसाइज करें, ताकि बाकी इनसे तो हमारी तामझाम से हमारी जान छूटे और हमें ये मालूम हो कि 10 साल के लिए 6 साल के लिए हमारी क्या पॉलिसी होगी। यही आए और फिर उसके बाद नया आर्मी चीफ अपना जानशीन 9 साल 10 साल के बाद अपॉइंट करके चला जाए, कम से कम एक तरफ तो लगे, यानी एक रास्ते पर तो चले। अब उसके बाद ये कि उसका ये बताया जाता है कि ग्लोबल ऑर्डर नहीं मानेगा, दुनिया नहीं मानेगी हमारी बहुत सी, चूँकि हमने लोगों के पैसों पर चलना होता है, इमदाद पर चलना होता है, इमदाद कम हो जाएगी। तो उसका तरीका यह है कि अमेरिका को तो कभी डिक्टेटरशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में तो हमेशा वो प्रमोट करता है और बुनियादी तौर पर हमें पैसा दिलवाने वाला या देने वाला है भी अमेरिका। यूरोपीय यूनियन के मसाइल हैं, उनको भी हम वाया अमेरिका थोड़ा सा अपने लिए नरम गोशा पैदा कर सकते हैं, जैसे मुत्तहिदा अमारात वगैरह सब अमरीतें हैं, यूरोपीय यूनियन उनसे डील करती है। तो यूरोपीय यूनियन को तो ज़्यादा मसला ह्यूमन राइट्स के साथ होता है। तो अगर एक आर्मी चीफ आके बाकायदा कंट्रोल कर ले और उसको हम अपना यानी बना लें कि बस यही होगा निज़ाम, तो ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो अब मुत्तहिदा अरब अमारात में उन्होंने बहुत से कवानीन बदले हैं। तो अगर एक स्ट्रॉन्ग मैन आके बैठा होगा, उसको आइन वगैरह का प्रॉब्लम ही नहीं होगा, वो भी एक ऑर्डर जारी करे और बहुत सारी पाबंदियां जो है वो ख़त्म कर दे, इंसानी आज़ादियाँ दे दे, यूरोपीय यूनियन बहुत हद तक मुतमईन हो जाएगी। तो इस तमाशे की आखिर ज़रूरत क्या है, ये मेरी समझ से बाहर है। जहाँ तक कौम की बात है, वीलॉग मैं इस बात पे ख़त्म करता हूँ कि हमारा माजी इस बात का गवाह है कि देखिए हमने तो अयूब खान जो है उनकी भी आज तक हम मतलब है आपको वज़ीर आज़म ही मतलब उनकी तारीफ़ें करता है। हम भूल चुके हैं कि फातिमा जना को कायद आज़म की बहन को धांधली करके उन्होंने हराया है। हम ये भी भूल चुके हैं कि फातिमा जना को भारतीय एजेंट अफगानी एजेंट कहा गया है। हम ये भी भूल चुके हैं कि हमारा मुल्क टूट गया है। हम ये भी भूल चुके हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी हो गई है। हम तो हर चीज़ भूले बैठे हैं। हमने माई बाप यानी हमने क्या करना, आप आज आ जाएं, हमने जैसर कर देना, ख़त्म कहानी। हमारी क्या मजाल के हम बोलें, और ना ही हमारे सियासतदानों के साथ उस तरह के आप कहिए कौम का जज्बाती को रवैया है कि ये लोग निकल आएँ। ये लोग निकलने वाले होते तो अयूब खान के ज़माने में, फातिमा जना के ज़माने में ही निकल आते, या मुल्क टूटने पर निकल आते, या जो वॉर ऑन टेरर से पहले सोवियत यूनियन वाला उस पर निकल आते, या वॉर ऑन टेरर पे निकल आते। कहाँ निकले हैं हमारे लोग, नहीं निकलते। लिहाजा इस बात पे व्लॉग ख़त्म करते हैं कि अगर तो हमारा सबसे बड़ा मसला मईशत है जो कि है, तो फिर उसका बेहतरीन हल यह है कि बजाय इसके कि आप तहरीक अदम एतमाद करें और फिर उसके बाद मतलब वो कह रहे हैं जी हम शहबाज शरीफ के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद, ये तमाशे हैं सब, बंद करें उसको। टॉक शॉप्स हैं सबकी सब, टॉक शॉप्स हैं सबकी सब, पार्लियामेंट, तमाम असम्बलियाँ, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज रैप अप करें और खुदा के बैठ जाएं, ख़त्म कहानी। कम से कम एक मतलब एक जानिब तो लगे, एक स्टेबिलिटी तो आए। ऐसा क्यों नहीं हो रहा, मेरी समझ से कम से कम बाहर है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को शाद रखे, आबाद रखे, और पाकिस्तान के तमाम हमसायों समेत दुनिया को भी शाद आबाद रखे। एक हमारी दुआ अगर हम सिर्फ अपने मुल्क के लिए करेंगे तो ये भी खुद गर्जी सी लगती है। आपकी बड़ी मेहरबानी। अल्लाह हाफ़िज़।